गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, दिस इज सिद्धार्थ हियर। तो बहुत दिनों से जैसे ये बात चल रही थी कि कोरोना अभी जो फैला हुआ है इसको लेके कौन कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जो बाई करने चाहिए जो आपको अच्छा रिटर्न दे सकते हैं कोरोना क्राइसिस के बाद। ऐसे कौन से स्टॉक्स हैं, तो उसको लेके एक पूरा ये वीडियो है जिसमें अलग अलग स्टॉक्स को एनालाइज करके आपको बताता हूँ कि कौन से शेयर में भी आपको इन्वेस्ट करना चाहिए और ये आने वाले कुछ 6 से 7 8 महीनों में 9 महीनों में आपको बहुत अच्छा रिटर्न देंगे कोरोना क्राइसिस के बाद, क्योंकि इन स्टॉक को चलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। अब उसके पहले हम आगे बढ़ें उससे पहले आपको ये देखिए कि जो हमारा ये टेलीग्राम का चैनल है ट्रेंडी इन्वेस्ट, इसको आप ज़रूर ज्वाइन करिए। और टेलीग्राम में जाइए, ट्रेंडी इन्वेस्ट के नाम से सर्च कीजिए, इसको ज्वाइन करिए। वहाँ पे आपको डेली इंट्राडे के लिए जो ट्रेड्स होते हैं प्लस उसके साथ साथ जो इन्वेस्टमेंट के लिए होते हैं वो बहुत सारी चीज़ें आपको वहाँ पे डिस्कस की जाती हैं, तो आप उसको वहाँ से देख सकते हैं और अपने उसको इन्वेस्टमेंट के लिए और ट्रेडिंग के लिए बेनिफिट उठा सकते हैं वहाँ से। तो चलिए पहले स्टॉक की तरफ देखते हैं। तो पहला जो स्टॉक है देखिए वो डाबर इंडिया लिमिटेड है। अब जैसे आप देखिए कि लगातार डाबर इंडिया अभी अपने हाई प्राइस जो थी वहाँ से थोड़ा नीचे भी काफ़ी ट्रेड कर रहा है। उसके साथ साथ ये भी देखा गया है कि अभी जब कंज्यूमर गुड्स के प्रोडक्ट्स जो हैं वो बहुत तेज़ आगे सेलिंग बढ़ने वाली, प्लस आप जानते ही हैं कि डाबर का जो एक च्यवनप्राश है, डाबर च्यवनप्राश आता है इम्यूनिटी के लिए। सरकार लगातार कहती जा रही है कि आप उसको बेसिकली आप इम्यूनिटी के लिए चीज़ें यूज़ करने के लिए सरकार लगातार प्रमोट कर रही है। ऐसे में डाबर च्यवनप्राश जो कि बहुत विश्वास पात्र एक प्रोडक्ट माना जाता है भारतीय बाजार में, उसका प्रयोग बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो उसकी जो सेल्स फिगर्स हैं, उसके साथ साथ डाबर के और भी कई सारे प्रोडक्ट हैं, उसकी सेल्स फिगर आगे बहुत ही अच्छी देखने को मिलेगी, जिससे डाबर में आपको एक बहुत अच्छा ग्रोथ देखने को मिलेगा। इसको कैसे बाई करना है वो आगे भी आपको बताता हूँ। अब इसमें जैसे हम अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो आप देखिए कि अभी भी प्रमोटर्स के बाद करीब करीब 68% की होल्डिंग अभी भी प्रमोटर्स के पास है। 3.4% होल्डिंग म्यूचुअल फंड ने बना रखी है। एफआईआई के पास 18% के आसपास होल्डिंग है और अदर पार्टी के पास 7% की होल्डिंग है। तो आप देखिए कितनी अच्छी होल्डिंग पैटर्न भी इसमें है। प्रमोटर्स अपनी होल्डिंग अभी तक बना के रखी हुई है, इसका मतलब कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी। कई सारी चीज़ें हैं जो इस स्टॉक को बहुत अच्छा बनाते हैं अभी कोरोना में इन्वेस्टमेंट के लिए। इसके साथ साथ अगर हम पी रेशियो की बात करें तो 54.88 के पी पे काम करता है। अगर जो और कंपनियां हैं अगर उनसे हम कंपेयर करें तो उनसे पी रेशियो थोड़ा सा हाई है, लेकिन आप अगर प्राइस को कंपेयर करेंगे तो प्राइस डाबर का थोड़ा सा ओवर वैल्यूड दिखता है। लेकिन अभी कोरोना क्राइसिस में आपको ये एक ऐसा स्टॉक है जो एक अच्छा रिटर्न दे सकता है। अब हम देखते हैं ये डाबर का जो चार्ट है। अब डाबर के अगर हम चार्ट की बात करें तो आप देखिए कि किस तरह से इस चार्ट का पैटर्न चल रहा है कि यहाँ पे इसने 520 से गिरावट शुरू हुई इसकी और ये करीब करीब 390 395 के आसपास आया और ये फिर वहाँ से एक बार वापस इसने ट्रेंड बैक लिया और फिर से 520 के लेवल को इसने टच किया और वहाँ से फिर से गिरावट हो रही है, जो कि अभी 443 रुपये 50 पैसे पे ये आज का ट्रेड है जो अभी प्राइस थी जब ये चार्ट प्रिपेयर किया गया था। तो अब अगर देखने वाली बात ये है कि ये जो 436 का लेवल आपको दिख रहा है, 436 के लेवल पे अगर ये कल में मिलता है और ये सस्टेन करता है वहाँ पे तो अच्छी बात है। नहीं तो अगर मान के चलिए कि 430 का लेवल ये ब्रेक करता है और वहाँ से सस्टेन करता है तो इसके चांसेज है कि ये थोड़ा सा और नीचे स्लाइड कर सकता है 400 के आसपास या 390 के आसपास इसके आने के चांसेज हैं। तो आपका जो डाबर में इन्वेस्टमेंट की स्ट्रेटेजी ऐसी होनी चाहिए कि आप थोड़ा सा वेट करिए इसको कि 430 का लेवल आने दीजिए, वहाँ पे आप थोड़ा सा अपने पोर्टफोलियो का कुछ परसेंटेज इन्वेस्ट करिए यहाँ पे 430 के लेवल पे और उसके बाद अगर ये और नीचे जाता है तो थोड़ा थोड़ा करके आप 390 तक 400 तक इसको बाई करते रहिए थोड़ा थोड़ा शेयर करके, यानी कि 400 के लेवल आते आते आपका इन्वेस्टमेंट जो डाबर में है वो पूरा हो जाना चाहिए। उसके बाद आप देखेंगे कुछ ही अगले कुछ महीनों में मैक्सिमम आप 6 महीने ले लीजिए, आपको ये स्टॉक फिर से 550 के आसपास ही आपको दिखना चाहिए। तो वहाँ पे आपको एक काफ़ी अच्छा रिटर्न होगा, जो कि आप अगर 400 के लेवल से मान के चलेंगे तो आप करीब करीब 30% के आसपास का रिटर्न होगा, जो एक एक्सपोनेंशियल रिटर्न माना जा सकता है शॉर्ट टर्म में। आगे देखते हैं दूसरा शेयर इसमें जो कोरोना के लिए अभी मैंने पिक किया है वो है स्पाइस जेट लिमिटेड। स्पाइस जेट अभी आज की प्राइस में ये कल की प्राइस है ये 40 रुपये 80 पैसे। चार्ट जो आज मैंने प्रिपेयर किया उसमें कुछ और प्राइस होगी, तो ये कल की प्राइस में है 40 रुपये 80 पैसे जो ट्रेड कर रहा था। तो अभी आप देखिए कि प्रोमोटर्स के बाद जो होल्डिंग है 59.92% दिखा रही है, लेकिन इसमें एक चीज़ ध्यान रखने वाली बात है कि 26% के आसपास की जो प्रोमोटर होल्डिंग है वो प्लेस की गई है। तो हालांकि इतना बड़ा इशू स्पाइस के लिए है नहीं, स्पाइस में अभी कोई वैसी प्रॉब्लम नहीं है ज़्यादा। म्यूचुअल फंड के पास करीब 10 साढ़े 10% की होल्डिंग है। इसके साथ साथ डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो हैं उनके 10.5% के आसपास होल्डिंग उनकी भी है। एफआईआई के पास 1.71% की होल्डिंग है। स्पाइस जेट का पी देखिए आप -8.08। वहीं इंटरग्लोब एविएशन देखिए, इंटरग्लोब जो है मुझे कभी भी बहुत ज़्यादा इंडिगो के नाम से इसका शेयर चलता है। इंडिगो कभी भी मुझे मेरा फेवरेट नहीं रहा है क्योंकि बहुत ही हाई पी रेशियो है। मुझे लगता है कि स्टॉक बहुत ओवर वैल्यूड है, अगर किसी टाइम इसमें क्रैश आएगा तो बहुत बड़ी गिरावट हो सकती है इंडिगो में। लेकिन जो अब स्पाइस जेट है, स्पाइस जेट आपको बहुत सस्ता मिल रहा है, अपने वैल्यूएशन से भी सस्ता मिल रहा है। तो स्पाइस जेट एक ऐसा शेयर है कि जिसमें आपको कोरोना को ध्यान में रखकर नहीं, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए भी आपको स्पाइस में जरूर इन्वेस्ट करना चाहिए। और
आपको एक बात और बताता चलूँ कि स्पाइस में जो हमारे दिग्गज इन्वेस्टर हैं राकेश झुंझुनवाला, उनका काफ़ी बड़ा पोर्टफोलियो है, उन्होंने इस पर बहुत बड़ी होल्डिंग बना रखी है जो कि अभी तक कंटिन्यू बनी हुई है। तो आप इसे समझिए कि अगर राकेश झुंझुनवाला इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ उन्होंने इसमें बेहतर देखा होगा, कहीं ना कहीं वो हमसे आपसे तो बेहतर ही जानते हैं। तो इसको आप ये समझिए कि स्पाइस जेट लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छा बेट है, लॉन्ग टर्म के लिए भी और कोरोना के लिए भी। अगर आप इसको अभी खरीदते हैं जो कि एक सस्ते रेट पे मिल रहा है, तो इससे आपको एक बेनिफिट ये भी होगा कि अगर आप कोरोना क्राइसिस के बाद ये आपको रिटर्न देता है, अगर आप उसको नहीं भी सेल आउट करना चाहते तो आप इसको अपने लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में इसको रख सकते हैं हमेशा के लिए, और आगे चल के आपको बहुत बड़ा रिटर्न देने वाला होगा। आप यूँ कह सकते हैं कि जो स्पाइस जेट है वो आपका एक वेल्थ क्रिएटर के रूप में काम करेगा। इसका चार्ट देखते हैं। स्पाइस जेट का जो चार्ट है, देखिए यहाँ से थोड़ी सी अभी गिरावट शुरू हुई, करीब ये 45 के आसपास से गिरना शुरू हुआ और ये 38 का इसने एक लो बनाया था। अभी इसने फिर आज का ये चार्ट है, ये 42.80 का अभी प्राइस इसकी चल रही थी। और देखिए अब इसमें आपको करना क्या है, आप इसको बहुत ज़्यादा इस बात का इंतजार आपको नहीं करना चाहिए कि शेयर और कितना नीचे जाएगा, कहाँ पे हमको खरीदारी करनी चाहिए। यहाँ पे आप अपनी जो पोर्टफोलियो है इसको बनाना शुरू करिए, 40 रुपये से इसको बाई करना शुरू करिए। अगर ये 38 का लेवल ब्रेक करता है तो चांसेस बनते हैं कि ये करीब करीब 33-34 रुपये भी आपको मिल सकता है। और अगर और कुछ क्राइसिस होती है, बहुत ज़्यादा इसमें कोई क्रैश आता है तो थोड़ा और नीचे जाने के चांसेस बनेंगे, लेकिन अभी हाल फिलहाल में वैसे कोई इसमें गिरावट दिखने के चांसेस नहीं है। तो आप इसको 40 रुपये 38 रुपये से बाई करना शुरू करिए और 32-33 रुपये तक इसको खूब आराम से बाई करिए और इसको पोर्टफोलियो अपना बनाते रहिए। इनकेस कभी आपको एक इसमें जो देखिए नीचे आपको जो ये एक लेवल दिख रहा है 21 रुपये के आसपास का लेवल, इस लेवल के भी पॉसिबिलिटी है, इसको डिनाई नहीं किया जा सकता कि ये क्योंकि मेरे जो चार्ट होते हैं नॉर्मली ये होता है कि इसमें जो लेवल्स होते हैं वो लेवल बिल्कुल सटीक आता है। इसके पहले के जो मेरे वीडियो जहाँ बजाज फाइनेंस के पीवीआर की वो सारे आप जाके देखिएगा, एग्जैक्ट वही लेवल टच करते हैं। तो अगर मैं ये कहूँ कि आने वाले टाइम में आपको ये 22 रुपये 23 रुपये पे भी दिखता है तो इसमें कोई अतिशयोक्ति की बात नहीं हो सकती। तो आप लेकिन आपको सलाह अगर देखा जाए तो यही होगी कि आप यहाँ से पोर्टफोलियो बनाना शुरू करिए और थोड़ा थोड़ा करके बनाते चले जाइए। जितना नीचे आप बाई कर सकते हैं आपकी एवरेजिंग अच्छी होती जाएगी और आपके लिए लॉन्ग टर्म का एक अच्छा स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में हो जाएगा। अगला स्टॉक देखते हैं जो आइनॉक्स का है। तो अब आइनॉक्स के बारे में हमेशा इस बात को लेकर चलता रहता है कि आइनॉक्स और पीवीआर इन दोनों में क्या है, लेकिन आइनॉक्स और पीवीआर में कंपैरिजन को लेके एक पूरा वीडियो मैं अलग से बनाऊंगा। हालांकि पीवीआर में जो इन्वेस्टमेंट की स्ट्रेटेजी है उसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो ऑलरेडी बना दिया है, आप उसको देखिए और आपको पता चलेगा कि पीवीआर को आप किस लेवल पे बाई करना है और कितने टाइम के लिए बाई करना है, क्या रिटर्न हो सकता है। उसके लिए आपका एक मेरे चैनल पे वीडियो है, आप उसको जरूर देखिए। आइनॉक्स की अगर हम बात करें तो आइनॉक्स अभी 203 रुपये 55 पैसे पे कल ट्रेड कर रहा था ये। अब देखिए अगर आइनॉक्स की हम बात करें तो 14.34 के पी पे ये रेट ट्रेड करता है, पीवीआर जो ट्रेड करता है वो 22.83 के रेट पे ट्रेड करता है। अब अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो पीवीआर का जो रेट है वो करीब करीब अभी 900 रुपये के आसपास है, आइनॉक्स आपको 203 रुपये के आसपास मिल रहा है। तो ठीक है, अगर 203 रुपये की इसको इसके हम पी रेशियो के कंपैरिजन अभी नहीं करेंगे, बिल्कुल हम फाइनेंशियल में नहीं जाने वाले हैं बहुत डिटेल में, क्योंकि इसके लिए एक सेपरेट वीडियो मैं बनाऊँगा। यहाँ पर केवल आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि कोरोना की वजह से जो अभी क्राइसिस हुई है तो इससे जो फंडामेंटली अगर किसी स्टॉक में वैल्यूएशन क्यों बढ़ सकती है, उसमें आपको रिटर्न क्यों मिलेगा, क्योंकि इसके बाद इसमें एक्टिविटीज़ बढ़ने वाली हैं, लोग यहाँ पे जाएंगे, आइनॉक्स का बिजनेस बढ़ेगा तो उससे रिटर्न मिलेगा। अब प्रमोटर्स की होल्डिंग देखिए 52%, 51.89 की प्रमोटर होल्डिंग है इसकी। म्यूचुअल फंड के पास 23% के आसपास होल्डिंग है। जो DII है उनके पास भी 23-23.5% की होल्डिंग है। FII के पास 9.5% की होल्डिंग है। यानी कि इसमें इन्वेस्टमेंट लोगों का बहुत अच्छा है और ये एक अभी इन्वेस्टमेंट स्टॉक है। तो अब इसके चार्ट को हम थोड़ा सा ध्यान देते हैं। अब देखिए आइनॉक्स जो है अपने लगातार ये करीब 480 रुपये के आसपास से इसने गिरावट दिखाई और अब ये लगातार गिरता हुआ करीब आज 203 रुपये पे है। अभी थोड़ी सी मुझे ऐसा फिलहाल मेरे एनालिसिस ये कहती है कि इसमें थोड़ी गिरावट और दिखेगी, तो ये आपको 182-185 के आसपास मिल सकता है। तो वहाँ पे आप इसको अपनी होल्डिंग बनाइए वहाँ पे आइनॉक्स में और इसको थोड़े टाइम के लिए होल्ड करिए। तो इसमें आपको कोरोना के बाद जब लोगों को एक लॉकडाउन ख़त्म होगा, लोग विजिट करेंगे, आइनॉक्स विजिट करेंगे, वहाँ पे इनकी जो सेल्स हैं वो वैल्यूज़ बढ़ेगी, लोग एंटरटेनमेंट को यूज़ करेंगे। तो फिर क्या होगा कि इसकी जो रिजल्ट होंगे वो उसकी थोड़ी सी उसमें एक ग्रोथ दिखेगी आपको और उससे शेयर में एक बहुत अच्छी तेज़ी मिलेगी और वो तेज़ी को आप यूटिलाइज कर सकते हैं अपने प्रॉफिट बुकिंग के लिए। तो इससे क्या होगा कि आपने एक लो रेट पे इसको बाई किया है और आप एक बहुत ही शॉर्ट टर्म में एक अच्छा रिटर्न आप बना लेंगे। ठीक है, तो इसको आप करीब वही 180-185 के लेवल पे आप इसमें थोड़ा बहुत इन्वेस्ट करिए। ये कोरोना के लिए बहुत अच्छा स्टॉक है। अगला स्टॉक देखते हैं
अगला स्टॉक जो है वो सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस यानी सीडीसीएल का है। अब सीडीसीएल में क्यों इन्वेस्ट करना है? सीडीसीएल के इन्वेस्टमेंट का मेन रीज़न ये है कि अभी जब कोरोना क्राइसिस हुआ तो मार्केट बहुत क्रैश हुई है। अब ऐसे में क्या है कि लोगों को इन्वेस्टमेंट जो है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, म्यूचुअल फंड्स में, स्टॉक मार्केट में, अलग अलग जगह पे इन्वेस्टमेंट लोगों के बहुत बढ़ रहे हैं, पोर्टफोलियो के साइजेस बहुत बड़े हो रहे हैं सीडीसीएल के पास। अभी सोचिए कि जब कोरोना है उसके बाद सीडीसीएल के पास बहुत काम बढ़ गया है, लगातार इतनी एप्लीकेशंस आ रहे हैं कि उसको सही नहीं कर पा रहे हैं। तो अभी जब इसके बाद कोरोना क्राइसिस खत्म होगा, इन सब चीज़ों का रिजल्ट आगे अगले 3 से 6 महीनों में देखने को मिलेगा और वो कहीं ना कहीं स्टॉक को ऊपर ले जाने में हेल्प करेगा। अब इसके चार्ट को हम देखते हैं। इसने अभी देखिए नीचे यहाँ पे गिरावट शुरू की, 240 रुपये से इसने गिरावट दिखाई और उसके बाद ये 180 का लेवल इसने टच किया, फिर इसने ऊपर गया 140 से और वहाँ 240 तक, वहाँ से फिर थोड़ी अब गिरावट हो रही। अब देखिए इस ये जो शेयर है अभी 209 रुपये के आसपास की अगर हम बात की, 8,216 पे आज का ट्रेड है ये, 209 रुपये और 193 रुपये, 194 रुपये तक इसके जाने के चांसेज अभी दिख रहे हैं। तो अगर इसमें थोड़ी सी नीचे गिरावट होती है तो 210 के नीचे और 195 के बीच में आप अपने एक फिगर डिसाइड करिए कि आपको कहाँ पे कितने शेयर इन्वेस्ट करने हैं और थोड़ा थोड़ा करके इन दोनों बीच में यानी 20 रुपये के एवरेजिंग में आप इसको बाई करिए। ये आपको आगे एक बहुत अच्छा रिटर्न देगा। मेरा एक ऐसा अनुमान है कि आने वाले टाइम में जब कोरोना क्राइसिस खत्म होगा तो ये आपको बड़े आराम से 300-320 रुपये के आसपास ये शेयर आपको मिलना चाहिए, वहाँ पे आप अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। अगला स्टॉक देखते हैं, ये है डेल्टा कॉर्पोरेशन। डेल्टा कॉर्पोरेशन आप देखिए कि डेल्टा कॉर्प अभी जो है वो करीब 69 रुपये पे ट्रेड कर रहा है। अब डेल्टा कॉर्प की सबसे बड़ी बात क्या है कि देखिए इनके पास जो गोवा में कसिनोज हैं, ठीक है, इंडिया के वन ऑफ द बिगेस्ट हैं, लाइसेंस इनके पास है कसिनो का, उसके साथ साथ इनके कई सारे क्रूज चलते हैं। तो आप जब अभी कोरोना क्राइसिस की वजह से टूरिस्ट नहीं है वहाँ पे, लेकिन जब बाद में अभी जैसे ही कोरोना का लॉकडाउन ख़त्म होगा लोग अपने एंटरटेनमेंट के लिए इन सब चीज़ों का प्रयोग करेंगे, इनकी सेल्स फिगर बढ़ेगी, उसके साथ साथ इनकी एक्टिविटी और काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो जाएंगी। इससे क्या होगा कि अगले 6 महीने में जब इनके रिजल्ट्स आएंगे तो इसका जो बेनिफिट है वो आगे दिखेगा और ये शेयर आपको बिल्कुल बहुत अच्छा रिटर्न देने वाला है। अब यहाँ पे जो इनकी होल्डिंग्स है 33% के आसपास प्रमोटर की होल्डिंग है, इसमें से 3-4 3.5% के आसपास प्लेज की हुई है। अब इसमें अगर हम देखते हैं तो 16% देखिए FII ने अपनी होल्डिंग बना रखी है, म्यूचुअल फंड के पास भी 7% के आसपास होल्डिंग है, DII के पास 8% की होल्डिंग है। अगर हम थोड़ा सा इसका पी रेशियो देखें तो डेल्टा कॉर्पोरेशन का जो पी है 9.2 पे ट्रेड कर रहा है, वहीं वंडरला हॉलीडे लिमिटेड का जो 12.18 पे कर रहा है। तो अगर हम इसमें भी कंपेयर करें तो डेल्टा का शेयर जो है आपको कहीं ना कहीं सस्ता ही मिल रहा है और आपको इसमें जरूर एक थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए आपको शॉर्ट टर्म के लिए। अब इसके हम चार्ट को देखते हैं। अब देखिए चार्ट में एक लगातार देख रहे हैं कि करीब 190 रुपये से लगातार इसमें गिरावट बनी हुई है और इसमें कुछ खास मूवमेंट दिखा नहीं बहुत तेज़ी का। तो अभी देखिए अब आपको यहाँ पे करना क्या है कि ये 65 रुपये से 60 रुपये के बीच में अगर आपको मिलता है अगले एक हफ्ते में 10 दिन में, जो कि मिलने के चांसेस पूरे पूरे हैं, तो आप 60 रुपये के आसपास इसकी होल्डिंग बनाइए और इसको शॉर्ट टर्म के लिए होल्ड करिए। आने वाले टाइम में आपको बहुत अच्छा रिटर्न देगा। इनफैक्ट अगर आप इसको चाहते हैं लॉन्ग टर्म में रखने के लिए तो आप इसको लॉन्ग टर्म में भी रख सकते हैं क्योंकि आपको ये बहुत अच्छा रिटर्न देने वाला है। अगला जो शेयर है इसमें वो है HDFC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। अभी ये शेयर कल की क्लोजिंग से 525 रुपये था। अभी आपको आज का चार्ट दिखाता हूँ। अब अगर HDFC की हम बात करें तो आप देखिए प्रमोटर्स के पास 64% की होल्डिंग है, उसके साथ साथ FII ने इसमें 21% की होल्डिंग बना रखी है और म्यूचुअल फंड के पास 4.5% की होल्डिंग है, DII के पास 6% की होल्डिंग है। तो प्रमोटर्स के पास देखिए होल्डिंग काफ़ी अच्छी है, प्रमोटर्स अपनी होल्डिंग इसमें रिड्यूस नहीं कर रहे हैं अभी। उसके साथ साथ FII का इंटरेस्ट इसमें काफ़ी ज़्यादा है। अब इसमें सोचने वाली बात क्या है कि इसमें इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए। अब इसका एक रीज़न तो ये है कि अभी जब ये लॉकडाउन हुआ तो लोगों को अपने लाइफ का रिस्क बहुत ज़्यादा दिखने लगा, लोगों को लगने लगा इस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं तो इससे कभी भी कोई भी रिस्क हो सकता है। तो इससे क्या हुआ कि मैंने एक रिपोर्ट पढ़ी थी कि अभी HDFC के लाइफ इंश्योरेंस में यानी ऑनलाइन इंश्योरेंस जो पॉलिसीज हैं उसमें करीब करीब 40% का इंश्योरेंस 40% की ग्रोथ बढ़ी है कोरोना की वजह से। तो आने वाले टाइम में ये सारे जितने भी फैक्टर्स हैं ये आगे कैश इन होंगे और इसमें इस शेयर के परफॉर्म करने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं क्योंकि HDFC का जो ऑनलाइन इंश्योरेंस पोर्टल है उसमें काफ़ी ज़्यादा एक्सपोनेंशियल ग्रोथ दिखा है, वो कहीं ना कहीं आपको रिटर्न देगा। अब इसका चार्ट देखते हैं थोड़ा सा कि अभी देखिए ये शेयर इसने कंसिस्टेंट बेसिस पे थोड़ा सा अच्छा परफॉर्म भी किया है, लेकिन यहाँ से करीब 580 रुपये के आसपास इसमें गिरावट देखने को मिली जो नीचे आके 200 करीब 360 रुपये के आसपास तक ये गिरावट हुई थी। लेकिन उसके बाद इस शेयर ने फिर से परफॉर्म करना शुरू किया जो कि अभी 525 रुपये पे। अभी देखिए यहाँ पे क्या है कि 540 पे मैंने इसको सेल कॉल भी दी थी। तो अभी जो मेरा एक इस पर एनालिसिस करती है वो कहती है कि HDFC लाइफ इंश्योरेंस जो है वो आपको करीब करीब 480 रुपये के आसपास मिलेगा और वो एक बहुत अच्छा लेवल होगा खरीदने के लिए, क्योंकि अभी मुझे रिसेंट में इसके नीचे ये शेयर जाता हुआ नहीं दिख रहा है। तो 480 के आसपास आप इसको अपनी होल्डिंग बनाइए और आगे चल के इसको एक आपको बहुत अच्छा इस पर
मल्टी पर अगर हम परसेंट की बात करें तो फिर रिटर्न मिलेगा, आप वहाँ पे से एग्जिट कर सकते हैं शॉर्ट टर्म रिटर्न के साथ। अगला जो शेयर है हमारा जुबिलेंट फूडवर्क है। जुबिलेंट फूडवर्क आप जानते हैं कि पिज़्ज़ा बिजनेस में इनका कितना बड़ा हुआ है। इसके साथ साथ अगर हम थोड़े से प्रोमोटर्स की होल्डिंग की बात करें तो 42% के आसपास की होल्डिंग है इनके साथ। म्यूचुअल फंड के 15% की होल्डिंग है। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल जो DIIs होते हैं उनके पास करीब 20-20.5% की होल्डिंग है। FIIs के पास 31% के आसपास की होल्डिंग है। आप खुद सोचिए कि FII ने इसमें 31% के इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि उन्होंने इसमें कुछ सोच के, कुछ एनालिसिस करके ही इन्वेस्ट किया होगा। उसके साथ साथ ये भी कि अभी थोड़ी सी होल्डिंग FII ने इसमें बढ़ाई भी थी। अब इसमें देखने वाली बात क्या है कि जैसे ही कोरोना क्राइसिस खत्म होगा तो जो जुबिलेंट फूडवर्क है, इनके जो पिज़्ज़ा की चेन है वहाँ पे लोग ज़रूर बाहर निकलेंगे, उसका वो यूज करेंगे और इनकी सेल्स की वैल्यू बढ़ेगी और उन सेल्स फिगर की जो वैल्यू है वो आने वाले 6-7 महीनों में ही दिखेगी। तो इसमें आपको एक अच्छा रिटर्न देखने को मिलेगा। इसका मैं आपको थोड़ा चार्ट दिखाता हूँ। अगर हम इसके चार्ट की बात करें तो अभी ये 1500, ये आज का चार्ट है, 1569 पे ट्रेड कर रहा था ये। तो आपको ये 1500 के आसपास अभी मिलेगा कुछ टाइम में, अगले 2-3 दिनों में। तो आपको इसको 1500 रुपये के आसपास इस पर आप अपनी होल्डिंग बनाइए और इसको लॉन्ग टर्म की रखिए। मुझे लगता है कि कोरोना के बाद अगले 6 महीने में दिसंबर जनवरी आते आते आपको ये 1900-2000 रुपये के आसपास मिलेगा और वहाँ पे आप इसे एग्जिट कर सकते हैं। अगला जो मेरा शेयर है कोरोना क्राइसिस में बाई करने वाला वो है PVR लिमिटेड। अब देखिए PVR के बारे में अगर आपको बहुत डिटेल्ड एनालिसिस चाहिए कि उसमें कैसे फाइनेंशियल रेशियो जिसके क्या हैं और इसको कैसे किस लेवल पे बाई करना चाहिए, उसके लिए मैंने एक अलग वीडियो बना के रखा है, आप उसको ज़रूर देखिएगा। अब देखिए PVR क्या है कि अभी ये 902 रुपये के आसपास इसकी कल की क्लोजिंग थी। अभी आज का जो है उसको मैं आपको चार्ट के थ्रू दिखाऊंगा। तो इसमें देखिए प्रोमोटर्स जो हैं वो 18%, 19% की होल्डिंग है। म्यूचुअल फंड ने 20% होल्डिंग बना रखी है। DII के पास 35% होल्डिंग है और FII के पास 39% की होल्डिंग है। ठीक है। अब PVR की जो पी रेशियो है वो 22.8 पे ट्रेड कर रहा है। तो अब अगर PVR में क्या है कि PVR थोड़ा सा ओवर वैल्यूड शेयर मैं इसको मानता हूँ, पहले भी मानता था, क्योंकि ये थोड़ा सा अभी जब ये खासकर जब 1400-1500 पे चल रहा था तो मैं इसको बहुत रिकमेंड नहीं करता था बाई करने के लिए। और देखिए उसका एक बेनिफिट भी हुआ कि वहाँ पे इन्वेस्टमेंट ना करने का रीज़न ये हुआ कि अभी देखिए ये शेयर कितना नीचे आ गया। उसके बाद भी अभी 22 के आसपास इसका PE बना हुआ है। तो अभी इसको जो बाई करने का लेवल है वो मैंने उस वीडियो में बता रखा है, यहाँ भी मैं आपको थोड़ा सा हिंट दूंगा। अब देखिए अभी क्या है कि ये जो इसकी आज की क्लोजिंग है 893 की है। अब देखिए PVR पे मैं इस बात पे बड़ा कन्विक्ट हूँ, बड़ा कन्विक्शन है मेरा कि PVR आने वाले दिनों में आपको 730 रुपये के आसपास दिख सकता है। ये मेरी अपनी एनालिसिस है कि PVR आपको 730 रुपये पे दिखेगा। तो PVR पे आपको वहीं पे 730-740 के आसपास PVR को होल्डिंग बनानी चाहिए और वो एक ऐसा टाइम होगा कि जहाँ पे आपको बहुत ही फेयर वैल्यू पे मिलेगा और वहाँ से इस बात के आपके चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे कि इसके रिटर्न आपको बहुत अच्छे मिलेंगे। और ये केवल शॉर्ट टर्म के लिए ही नहीं कि आपको थोड़ा सा रिटर्न मिला आप एग्जिट कर दिया, आप चाहे तो इसको थोड़े से लॉन्ग टर्म के लिए भी रख सकते हैं। और ये आपको एटलीस्ट आपकी कैपिटल अगर 700 रुपये से हम देखें तो कहीं ना कहीं आपको, मेरी अगर कैलकुलेशन जो कहती है, तो आपको कहीं ना कहीं 90-100% के आसपास रिटर्न तो दे ही देगा, क्योंकि मेरा इस पर जो एक मिनिमम टारगेट भी बनता है वो 1500-1600 के आसपास बनता है आने वाले दिनों के लिए। मैं इस शॉर्ट टर्म की बात नहीं कर रहा हूँ कि अगले 6-7 महीने में आपको 1600, 1700, 1800 मिल जाएगा। लेकिन अगर जो एक मैं मान के चलूँ कि 1 से 3 साल के बीच में जो लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उनके लिए ये शेयर बहुत बढ़िया हो जाता है 730 रुपये पर बाई करने के लिए, उसको जरूर बाई करना चाहिए। अगला जो शेयर है वो है स्पेंसर रिटेल लिमिटेड। अब देखिए स्पेंसर अभी 73 रुपये पर ट्रेड कर रहा है। आप जानते हैं स्पेंसर की जो चेन है पूरे इंडिया में काफ़ी फैली हुई है, इनकी अच्छी सेल्स वैल्यू आती है, इनकी ग्रोथ काफ़ी अच्छी है। प्रमोटर्स के पास 54%, 55% की होल्डिंग बनी हुई है। FII 6-7% की होल्डिंग रखते हैं। DII के पास 9.5% की होल्डिंग है। म्यूचुअल फंड के पास 4.8% की होल्डिंग है। तो अभी आप देखिए कि इसमें बहुत सारी चीज़ें फेयर वैल्यू पे हैं। उसके साथ साथ जो इसका एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अभी कुछ ही दिन पहले स्पेंसर लिमिटेड में जो राधा किशन दमानी है, RK दमानी, जो कि एक्सचेंज से भी जुड़े थे, उन्होंने इसमें अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाया है थोड़ा सा। तो अगर दिग्गज प्लेयर है रिटेल मार्केट के लिए, खासकर जो स्पेंसर टाइप का बिजनेस है उसके लिए, तो उसमें उनका इन्वेस्टमेंट बढ़ाना कहीं ना कहीं इस बात का संकेत है कि स्पेंसर में वो बहुत अच्छा फ्यूचर देखते हैं। तो स्पेंसर जो है वो केवल शॉर्ट टर्म के लिए नहीं, इस पर बल्कि रिकमेंडेशन ये होगी कि स्पेंसर आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए पोर्टफोलियो बनाइए, ये आपको एक अच्छा रिटर्न देगा। स्पेंसर का मैं आपको चार्ट दिखाता हूँ। अब स्पेंसर में देखिए क्या है कि अभी ये 74.50 रुपये आज की क्लोजिंग के आसपास है ये। अब क्या है कि अभी इसमें आप देखिए इसमें बहुत ज़्यादा मुझे गिरावट नहीं दिखती, मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा नीचे जाएगा। तो आपको यहाँ पे ये करना चाहिए कि अभी 70 रुपये 72 रुपये के आसपास से इसमें होल्डिंग बनाना शुरू करिए और नीचे जाके 65 रुपये तक अगर आपको मिलता है तो वहाँ तक आप अपनी होल्डिंग इसको बनाते रहिए और इसको लॉन्ग टर्म के लिए आप रखिए। ये आपको एक आपके पोर्टफोलियो में एक अच्छा रिटर्न देगा, आपके पोर्टफोलियो में ये वेल्थ क्रिएट करने के काम में आएगा, क्योंकि ये सारे शेयर शॉर्ट टर्म के लिए नहीं, आप इसको लेके चलिए, आप इसको लॉन्ग टर्म में रखिए, क्योंकि अगर आप वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं तो आपको शेयर, इस तरह के शेयर को थोड़ा टाइम देना होगा। अगला जो शेयर है वो है HDFC बैंक लिमिटेड।
अब HDFC की अगर हम बात करते हैं तो HDFC में काफ़ी गिरावट देखी गई है। ये 915 रुपये 80 पैसे कल की प्राइस थी जब मैंने इसको प्रिपेयर किया था। आज की प्राइस मैं चार्ट में दिखाता हूँ। अभी अगर हम देखें तो प्रमोटर की होल्डिंग 26% है इसमें, म्यूचुअल फंड ने 15% की होल्डिंग बना रखी है, DII के पास 21-22% की होल्डिंग बनी हुई है और FII की होल्डिंग बहुत ही सिग्निफिकेंट है इसमें 36.67% की। अब यहाँ पे ये बिल्कुल इसमें आपको सोचने वाली बात है कि अगर FII और DII जिसमें इतना इन्वेस्ट कर रहे हैं, FII DII और जो म्यूचुअल फंड्स हैं, अगर उनकी ही हम होल्डिंग जोड़ देते हैं तो करीब करीब 72% की होल्डिंग तो उन्हीं लोगों के पास है। तो ऑब्वियस सी बात है कि HDFC का फ्यूचर ब्राइट ही है। HDFC की ब्रांचेज अच्छी परफॉर्म कर रही हैं, सर्विसेज इनकी बहुत अच्छी हैं। अब अगर हम थोड़ी पी रेशो की बात भी करें तो आप इसके जो पीयर्स हैं जैसे कि कोटक महिंद्रा बैंक है, ICICI बैंक है, एक्सिस बैंक है, उनसे कंपैरिजन में आपको HDFC बैंक सस्ता ही मिल रहा है क्योंकि ये ओवर वैल्यूड उतना नहीं है। अगर हम ICICI की बात करें तो आप खुद देखिए 310-320 रुपये का शेयर 48 के पी पे ट्रेड कर रहा है, यानी कि बहुत ही ओवर वैल्यूड स्टॉक है वो। तो यहाँ पे HDFC में आपको जरूर होल्डिंग बनानी चाहिए, आपको ये एक अच्छा रिटर्न देगा। मैं इसका चार्ट दिखाता हूँ आपको। अब देखिए HDFC जो है 915 रुपये, ये है चार्ट। अब अगर हम इसकी बात करते हैं तो HDFC में देखिए ये गिरावट जरूर होगी। HDFC में आज भी गिरावट हुई है और HDFC को देखिए इसका टारगेट अभी 882 के आसपास की आज की जो लो लगा था वो शायद है, क्योंकि मैंने अभी इसको देखा नहीं, अभी रिसेंट का क्लोजिंग मैंने नहीं देख पाया था, तो उसको आप देखिएगा कि आज का लो। लेकिन इस बात के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि HDFC आपको आने वाले कुछ ही टाइम में 2 से 4 दिनों में, 5 दिनों में या मैक्सिमम 10 दिन में मान लीजिए आपको ये 850 रुपये के आसपास मिलेगा और वहाँ पे इसको आप जरूर बाइंग करिए, 850 रुपये के आसपास बाई करिए और अगले 6 से 7 महीने में आपको बहुत अच्छा रिटर्न देने वाला है। आप इसको होल्ड करिए और आप शॉर्ट टर्म में कोरोना क्राइसिस में इसका यूज करिए पूरा, क्योंकि इस क्राइसिस में आपको बहुत सारे शेयर इस रेट में मिल रहे हैं जो शायद आपने सोचे नहीं होंगे। तो यहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट का बहुत अच्छा मौका मिल रहा है, आप इसको अपने पोर्टफोलियो में रखिए, रिटर्न आपको अच्छा मिलेगा। अगला जो शेयर है वो है ICICI बैंक। अब अगर हम ICICI बैंक की बात करते हैं तो ICICI बैंक मैंने क्यों लिया, बेसिकली मैंने ये पूरा जो एक पोर्टफोलियो मैंने कोरोना की बनाना शुरू किया तो इसमें मैंने 10 शेयर निकाले थे कि 10 शेयर आपको बताऊंगा कि 10 शेयर कोरोना क्राइसिस में अभी शॉर्ट टर्म के लिए लिए जा सकते हैं जो आपको अच्छा रिटर्न देने वाला है। अब देखिए यहाँ पे ICICI मैंने इसलिए पिक किया क्योंकि मैंने HDFC रखा था, तो मैंने ICICI इसलिए ले लिया कि ICICI में भी अच्छी ग्रोथ दिखेगी। तो अगर किसी इन्वेस्टर के मन में बैंक में कन्फ्यूजन होता है तो HDFC और ICICI दोनों में से किसी एक को चूज कर सकते हैं और अपने हिसाब से अपनी पोर्टफोलियो बना सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए ICICI बैंक का क्या फ्यूचर मुझे लगता है। देखिए ICICI बैंक आज भी 320 रुपये पे ट्रेड कर रहा है। अब इसमें देखिए, इसमें मेरा जो रिकमेंडेशन है वो ये है कि 300 के आसपास ये आपको एक बार ज़रूर दिखेगा इस महीने में, और हो सकता है कि अगर इसने 300 को सस्टेन नहीं किया, 300 का लेवल इसने ब्रेक किया, तो इस बात के पूरे चांसेज हैं कि ICICI आपको बहुत जल्दी 250 रुपये के आसपास दिखेगा। तो अगर आपको ICICI पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप इस बात को ध्यान में रखिए कि ICICI में शायद गिरावट देखने को मिले और अपना पोर्टफोलियो उसी हिसाब से डिज़ाइन करिए कि अगर आपको कितने कितने रुपये इन्वेस्ट करने हैं या कितने शेयर आप लेना चाहते हैं तो उसको कुछ पार्ट में डिवाइड कर लीजिए और उसको थोड़ा थोड़ा करके नीचे बाई करते रहिए। मैं एक यहाँ पे आपको जैसे एक और मैं सिनेरियो दे सकता हूँ कि अगर मान के चलिए कि 300 रुपये पे ब्रेक करता है, आपने यहाँ पे चलिए 85 शेयर आपने बाई किया, आपको लगता था कि आपको 200 से लेने हैं और आप वेट कर रहे हैं कि 250 जाए तब मैं खरीदूँ या और नीचे आए तब खरीदूँ। अगर वहाँ से वो नहीं भी जाता है, 300 का ब्रेक नहीं करता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा कि आपको बाकी के शेयर थोड़े से महंगे मिलेंगे, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं होगा, 310 रुपये पे मिलेंगे, बस यही होगा। लेकिन आपको अगर थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्ट करेंगे उससे एक बेनिफिट ये होगा कि अगर आप 300 रुपये के आसपास थोड़ा सा ले लीजिए और ब्रेक करता है नीचे 250 तक वेट करिए, तो थोड़ा थोड़ा करके हर 10 रुपये 15 रुपये की गिरावट पे थोड़े थोड़े शेयर करते करते 250 रुपये तक अपना पोर्टफोलियो ICICI में बना लीजिए। अब इससे क्या होगा कि ICICI बैंक 250 रुपये के आसपास या 300 रुपये के बीच में आपको मिलता है, तो ये आपके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। मुझे नहीं लगता कि ICICI फिर से इतनी जल्दी इस रेट पे आने वाला है, क्योंकि यहाँ से ये बहुत एक अच्छी तेज़ी दिखाएगा। तो आपको इस बात का बेनिफिट रहेगा कि आपने लोअर रेट पे उसको लिया है, अगर आप चाहें तो प्रॉफिट लेके आप एग्जिट भी कर सकते हैं, नहीं तो आप उसको लॉन्ग टर्म के लिए अपने पोर्टफोलियो में रखे रख सकते हैं। ठीक है, आपको होगा। अब इसको मैं अपना आज के लिए बस इतने ही शेयर थे जो कोरोना में मुझे लगते हैं कि बहुत अच्छा रिटर्न देने वाले हैं, आपको पोर्टफोलियो बनाना चाहिए। लेकिन आप एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिए कि अपना पोर्टफोलियो बनाने से पहले आप अपने रिस्क को ज़रूर एनालाइज करिए। आप ये देखिए कि आप उस पोर्टफोलियो में कितना इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उसमें आपकी रिस्क कैपेसिटी कितनी है, शेयर्स में अगर नेगेटिव परफॉर्म करते हैं तो आपकी क्या रिस्क कैपेटाइट है। उसके अलावा जो आपके अपने पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइजर हैं उनसे इस बारे में ज़रूर डिस्कस करिए, उनसे राय मशवरा करके ही
निवेश करिए, क्योंकि देखिए मार्केट जो है, मार्केट में बहुत ही रिस्क इन्वॉल्व होते हैं। तो बिना कोई एडवाइस लिए अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात किए अपने रिस्क को जांचे हुए इन्वेस्ट करना सही नहीं होता। ये जितने भी शेयर बताए गए हैं ये मेरी एनालिसिस है, मेरी खुद की पर्सनल एनालिसिस है। तो ये आपको केवल एजुकेट किया जा रहा है कि ऐसा ऐसा सिनेरियो मार्केट में बन रहा है। अगर आपको शेयर पसंद आ रहे हैं तो आप इसको ज़रूर इसमें पोर्टफोलियो बनाइए अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करके, क्योंकि अल्टीमेटली एम क्या है, अल्टीमेटली एम यही है कि आपको रिटर्न मिले। अब जाते जाते एक बात और कहना चाहूँगा कि जो मेरा चैनल है ट्रेंडी इन्वेस्ट का टेलीग्राम पे, उसको जरूर ज्वाइन करिए। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ और जो इन्वेस्टर्स हैं उनके साथ जरूर शेयर करिए, ताकि लोगों को निवेश करने में और आसानी हो, उनको नॉलेज मिल सके। प्लस चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आपको चीज़ें टाइमली बेसिस पे आपको मिलते रहें, क्योंकि वीडियोज़ लगातार आते रहते हैं। अभी इसके साथ साथ इंट्राडे के लिए भी वीडियो बनाना शुरू करूँगा, तो वो भी आपको बेनिफिट देगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।